गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं। रोमन न्यूमेरल्स वेयर originated in ancient Rome to calculate the numbers and values. रोमन न्यूमेरल की उत्पत्ति प्राचीन रोम में संख्याओं और मात्राओं की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं। The number system we are using is Hindu-Arabic numeral system. लेकिन जिस नंबर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं उसे हम हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति कहते हैं। हाउ टू रीड रोमन न्यूमेरल्स। हम रोमन न्यूमेरल्स को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो देखिए। वंस यू रिमेंबर दीज 7 symbol, रीडिंग रोमन न्यूमेरल्स इज वेरी इजी। हैव अ लुक ऑन रोमन न्यूमेरल्स फ्रॉम 1 to 10। रोमन न्यूमेरल्स को पढ़ने के लिए 7 सिंबल होते हैं, जिसका यूज़ करके हम रोमन न्यूमेरल्स को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ हम 1 से 10 तक रोमन न्यूमेरल्स को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से लिखे हुए हैं। If a symbol is repeated, its value increased as many times as it occurs, but the same symbol cannot be used more than 3 times। किसी सिंबल को रिपीट करने पर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन हम किसी भी सिंबल को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर आई है, जो मीन्स आई की तरह दिखने वाली जो ये एक लाइन है उसे हम 1 पढ़ेंगे। इसको जब हम 2 बार लिखेंगे तो यह हम 2 के रूप में यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम इसे 3 बार लिखेंगे तो यह 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसे यदि चाहें तो हम 4 लाइन्स नहीं बना सकते, जो कि 4 के लिए होंगी, क्योंकि ऊपर कहा गया है कि किसी भी सिंबल को केवल हम 3 टाइम्स ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि x, यह 10 के लिए यूज़ किया जाता है, डबल x 20 के लिए एंड ट्रिपल x 30 के लिए। अब यदि हम 4 टाइम्स x लिखेंगे तो यह 40 के लिए यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कोई भी सिंबल हम कितनी बार यूज कर सकते हैं, केवल 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व दैट वी कैन नॉट यूज द सेम सिंबल मोर देन 3 टाइम्स। देयर इज नो न्यूमेरल वैल्यू फॉर 0। ऊपर हम देख सकते हैं कि किसी भी सिंबल को हम 3 से ज़्यादा बार यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर 0 के लिए कोई सिंबल यूज नहीं किया जाता। सो देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स दैट वी यूज टू रीड एंड राइट रोमन न्यूमेरल्स। इसलिए यहाँ पर 7 बेसिक सिंबल आपको दिए जा रहे हैं, जिसकी सहायता से हम रोमन नंबर्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं। यह वैल्यू है, जैसे 1, इसके लिए हमने आई के जैसा सिंबल यूज़ किया है। 5, इसके लिए भी 10, x 50, l 100, c 500, d एंड 1000 m। इनकी सहायता से किसी भी नंबर को हम रोमन न्यूमेरल्स में आसानी से बदल सकते हैं, या लिखा हुआ नंबर भी हम पढ़ सकते हैं। हाउ टू राइट अदर नंबर्स। हम किस तरीके से अदर नंबर्स को रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। इफ़ अ सिंबल
of lower value is written to the left of greater value symbol, then its value is subtracted from the value of the greater symbol. मीन्स ऊपर दिए गए सिंबल में से यदि हमें लोअर वैल्यू वाले सिंबल को लिखना है तो यह ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड लिखी जाएगी। लेफ्ट साइड इसीलिए लिखी जाएगी ताकि लेफ्ट साइड लिखने का मतलब ये होता है कि वह उसमें से माइनस होगी। इसे आप एग्जाम्पल की सहायता से और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ हमें 4 को लिखना है। 4 को लिखने के लिए 5 को हमने कहा है v, तो 4 को लिखने के लिए हमें 5 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। 5 का सिंबल होता है v एंड 1 का सिंबल होता है i। v के लेफ्ट साइड हम लिखेंगे i, मीन्स इसमें से यह माइनस होगा जिससे बचेगा 4, अर्थात 4 का सिंबल होगा i v। यहाँ पर हमें 40 प्राप्त करने के लिए l जिसे हम बोलते हैं 50 और x जिसे हम बोलते हैं 10, l के लेफ्ट साइड हम लिखेंगे x जो कि 40 का सिंबल होगा। 9 के लिए हम 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9। यहाँ पर 10 के लिए x एंड 1 के लिए i, इसलिए 9 का सिंबल होगा ix। आगे चलते हैं। इफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ लोअर वैल्यू सिंबल देन देयर वैल्यू आर एडेड। मीन्स यह इसका सीधा उल्टा होता है। यदि हमें बड़ा नंबर लिखना है तब हम इसे लेफ्ट साइड या राइट साइड ना लिखकर ग्रेटर वैल्यू को लोअर वैल्यू के लेफ्ट साइड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीन्स बड़े सिंबल को लिखने के लिए ग्रेटर वैल्यू को लोअर वैल्यू के लेफ्ट साइड लिखा जाता है और यह वैल्यू प्लस होती है। फॉर एग्जाम्पल, 6 को लिखने के लिए 5 + 1 चाहिए होगा। 1 के लिए i और 5 के लिए भी, इसलिए 6 का सिंबल होगा भी i। 14 के लिए 10 + 4 मीन्स 10 के लिए x, i भी 4 के लिए। 14 के लिए सिंबल होगा xi भी। 70 5 + 10 + 10 l x x। 50 के लिए l और 10 के लिए x और x। अब आप रोमन न्यूमेरल्स को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके कुछ पॉइंट हैं जो आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं। रोमन न्यूमेरल्स आर रिप्रेजेंटेड विथ सिंबल। रोमन न्यूमेरल्स को हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज नो रोमन न्यूमेरल फॉर 0। 0 के लिए कोई भी न्यूमेरल यूज नहीं होता है। वी कैन नॉट यूज सेम सिंबल मोर देन 3 टाइम्स। हम किसी भी सिंबल का यूज 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट सिंबल 7 होते हैं जो कि हैं फर्स्ट के लिए I, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। अब आप रोमन न्यूमेरल्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है जो है ये, नोट कीजिए। थैंक यू सो मच।